हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी महान आत्मा के बारे में, ऐसे महान एक रसायन शास्त्री के बारे में जिसका जन्म एक पावन पर्व पर हुआ था। और कहाँ हुआ था इसकी बात करते तो फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहीं पे यूरोप का देश है। फ्रांस की बात करते हैं तो यूरोप की कंट्री में एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वहीं पे एक हमारे महान रसायन शास्त्री पैदा हुए जिनका नाम था राउल्ट। राउल्ट ने क्या किया, अपने नियम में क्या बताया, और इन्होंने एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अपना एक नियम दिया। उन्हें उसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। इन्होंने अपना नियम, इस नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री राउल्ट द्वारा सन 1887 ईस्वी में दिया गया। आप लोगों को क्या करना है, अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो भी बात मैं बोल लूँ वो एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ लिखते जाना है। तो क्या होता है, फ्रांस में रहने वाले फ्रांस को सुंदर और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, फैशन की नगरी भी फ्रांस को कहा जाता है। तो वहीं फ्रांस के अंदर एक वैज्ञानिक हुए रसायन शास्त्री हुए जिनका नाम राउल्ट था। 1887 ईस्वी में एक नियम देते हैं, उनका नाम राउल्ट का नियम पड़ता है। जिस समय हमारे भारत देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, उसी के लगभग 30 साल के बाद में इन्होंने ये नियम दिया। क्या नियम दिया? इस नियम को फ्रांसीसी जो कि रसायन शास्त्री है राउल्ट के द्वारा दिया गया था। वो नियम था क्या, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस आप बराबर है ना, आप इसको क्या करिए, अपने पेपर पे, अपनी कॉपी पे पेन के द्वारा लिखते जाइए। मेरा वादा है कि आपका जो राउल्ट का नियम है आज के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, ये बात आती किसी विलायक में। अब विलायक क्या होता है, हम लोग एक टैंक बना लेते हैं। क्या, एक टैंक बना लेते हैं, इसमें भर देते हैं पानी। ठीक है, टैंक में भर देते हैं पानी, इसमें जला दिया, भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। पानी क्या है, पानी यहाँ पे है विलायक। विलायक, पानी किसका कार्य करता है? विलायक। अब कहानी क्या है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर, ठीक है, अवाष्पशील विलय क्या होती है? अवाष्पशील विलय क्या होता है? चीनी होता है, नमक होता है, जैसे कोई ठंडी चीज होती है जो इसमें डाल दी जाए और इसे उबालने में एक बाधा खड़ी हो जाए। ठीक है, बात क्या होती है, अब पानी क्या है, पानी यहाँ पे हमने ले लिया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पानी ले लिया। ये क्या हो गया? विलायक हो गया। पानी हमारा यहाँ पे विलायक हो गया। और 250 ग्राम, 250 ग्राम क्या ले ली? चीनी ले ली। चीनी, ये चीनी क्या है? ये चीनी विलय का कार्य कर रही है, विलय का कार्य कर रही है। जैसे ही हमने इस पानी में चीनी को डाला तो पहले तो ये पानी था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था। जैसे ही हमने यहाँ पे चीनी मिला दी तब एक धोखा हो जाता है हमारे साथ। अब धोखा क्या हो जाता है कि जैसे ही चीनी मिलाई तो सफ़ेद सफ़ेद सी इसके ऊपर एक पपड़ी सी छा जाती है, इसमें ये जमा लेती है। कहती है कि हम उबलने नहीं देंगे। पहले जिस दाब पे उबल रहा था उसमें एक बाधा खड़ी कर दी इस अवाष्पशील विलय मिलने के बाद। अब बाधा क्या हो गई, ये तो चीनी कहेगी हम नहीं नहीं नहीं, जिस ताप पे उबल रहे थे हम आगे इसको नहीं उबलने देंगे। यही कार्य करते हैं अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन पहले की अपेक्षा इसमें अवनमन हो गया। अवनमन को कमी भी कहा जाता है। पहले तो 100 पे था लेकिन अब क्या हो गया, 100 से नीचे धड़ाक से नीचे आ गया कि भैया हमारे बस की बात नहीं है इसकी दीवार को तोड़ना, तो इसमें कमी आ जाती है और उसी को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। चलिए देखते हैं, कहानी यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, ऐसा मुझे आशा है। और देखते हैं होता क्या है। जैसे कि हम लोग एक वायुमंडल के अंदर रहते हैं, 1 मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे इस पृथ्वी के अंदर रहते हैं। क्या होता है, ऊपर से जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना मकान बना के रहते हैं तो ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर बादल छा जाते हैं। जिस समय बारिश वाले बादल होते हैं तो क्या होता है, हमें काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ता है। क्यों?
जब बादल है तो भाई बारिश होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जो गर्म हवा होती है, इस वायुमंडल की गर्म हवा होती है, वो इस चद्दर के कारण, बादल के कारण ऊपर नहीं जा पाती है। जब ऊपर गर्म हवा ऊपर जाएगी तभी यहाँ से ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगी। गर्म हवा जब तक जाएगी नहीं तब तक ठंडी हवा आएगी नहीं, इसी कारण गर्मी होती है, और यही कारण वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन करता है। तो यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई होगी, ऐसा मुझे आशा है। चलिए, और भी इसी परिभाषा में कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा है? किसी विलयन में कोई वाष्पशील विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो जाता है। अब अवनमन का सूत्र क्या होता है? पहले तो अवनमन देखते हैं, यहाँ पे डालेंगे अवनमन, अवनमन। तो क्या होता है? पहले तो P0 पे हमारा पानी उबल रहा था, P0 पे हमारा पानी बॉयल हो रहा था, उबाल मार रहा था। अब क्या होगा? जैसे वाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया तो क्या हो गया? धड़ाक से इतना हो गया, P हो गया, P0 से P हो गया। ये इनकी परिभाषा कहती है अपेक्षिक अवनमन की। अब दूसरा एक वाक्य हमारे सामने आता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या आता है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसकी कहानी क्या होती है? वाष्प दाब पहले हमारा P0 था, बाद में P हो जाता है, और अवनमन निकालने के लिए यहाँ पे P0 फिर से लिख दिया जाता है। एक कहानी होती है वाष्प दाब में। यहाँ भी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलायक में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज का भाई वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का सूत्र तो एक हो गया, लेकिन अब कहानी तो मोल प्रभाज पे अटक गई। अरे भैया, तू दुश्मन कहाँ से आ गया? हमारी इतनी कहानी तो अच्छी खासी चल रही थी, जिंदगी अच्छी खासी जा रही थी, तभी इसने साले ने रोड़ा लगा दिया। अब मोल प्रभाज सीखना पड़ेगा। मोल प्रभाज क्या होता है? अब मोल प्रभाज देखते हैं। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? ये साला दुश्मन कहाँ से आ गया, इसको भगाओ, नहीं तो इसको सीखो। भगाने की तो बस की बात है नहीं भाई, हम तो राउल्ट जी हैं नहीं, हम तो एक टीचर हैं। टीचर का काम होता है सीखना और सिखाना, हम तो भाई सिखाएंगे। आइए मोल प्रभाज को सीखते हैं। मोल प्रभाज कैसे सीखा जाता है? n = n1 + n2, ये मोल प्रभाज का सूत्र होता है। n क्या होता है? n = n1 और प्लस में n2, ये मोल प्रभाज का सूत्र होता है। अब कहीं हमें दिख जाए कि मोलों की संख्या भैया कैसे निकाली जाती है, हैं? अब मोलों की संख्या की बात आ गई, साथ में हम लोग मोलों की संख्या भी देख लेते हैं। क्या? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? n = WM। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? n = n = W/m। भैया मोलों की संख्या भी हमने सीख ली। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला के हमने देख लिया। विलायक में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वो भी हमने देख लिया। अपेक्षिक अवनमन कैसे होता है, ये भी हमने देख लिया। क्या है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे सीखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जितना बोले उतना करो। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना है? P0 - P/P0। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब भैया विलय का मोल प्रभाज कितना था? विलय का मोल प्रभाज हमारा का क्या था? बराबर है n1 + n2, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, इतनी कहानी तो क्लियर हो गई। अब बाद में हमें यहीं पे छोड़ने वाला नहीं है, आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? आगे इसे हल करने के बाद आता है W विलायक, M विलायक, अपॉन में क्या आता है? W1 विलायक, और उसके बाद में M1 विलायक, जोड़ा का निशान, W2 M2, ये सब कुछ आ जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तब तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें मोल प्रभाज के बराबर कर देते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस यही कहानी हमें सिखानी थी और यही कहानी आपके काम की थी। लेकिन अभी क्या होता है कि थोड़ा कुछ और आगे लेके चलते हैं। आशा है कि ये समझ में आ गया, तो इसे कॉपी पे अपनी उतार लीजिएगा। कॉपी पे उतारने के बाद
फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगली कुछ और परिभाषा राउल्ट के नियम के अंतर्गत निकल के आती है और वो अभी ज़रूरी है, ठीक है, आप लोगों को जाना नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। यदि तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम, कभी कभी आता है तनु, क्या आता है, तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम, ये अपने आप हेडिंग बना लो भाई, तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम। तो तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम क्या कहता है, जैसे कि हमारे पास आपने ड्रम तो देखे होंगे, जो ड्रम पहले तो हमारे कोटे के ऊपर मिट्टी का तेल भर के आता था, मिट्टी का तेल, इंडिगो, डीजल, ये सारा कुछ चीज़ें भर के आती हैं ड्रम के अंतर्गत। ड्रम को बेलन मान लेते हैं। तो फुल ड्रम भर दिया जाए और इसमें क्या किया, एक ड्रम और कम से कम एक मुट्ठी, क्या एक मुट्ठी चीनी मिला दी जाए, चीनी। तब क्या इसमें चीनी की कोई मान्यता रहेगी? भैया नहीं रहेगी। भाई एक ड्रम पानी है और एक ड्रम पानी ले लिया, एक बंटी पानी ले लिया, बाल्टी भर पानी ले लिया और इतनी छोटी सी कम मात्रा में चीनी डाली, घोल के देखा का भैया मीठा आ रहा, तो नहीं आएगा, तो कोई विलय की कोई मात्रा ही नहीं रह जाएगी। तो क्या हो जाता है, तन का मतलब होता है थोड़ा, तन का मतलब होता है थोड़ा या कम मात्रा में। तो पहले क्या थी, तो पहले इसकी मात्रा कितनी थी, पहले मात्रा n थी, ठीक है, जो मिलाया और मिलाने के बाद n2 हो गई, ठीक है। तो क्या इसके बाद में कोई फर्क पड़ा, तो n2 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, विलय हो गया, विलय। और ये क्या हो गया, पानी हो गया। तो पानी में हमने मिला के देखा विलायक, पानी को पी के देखा मीठा ही नहीं निकला, तो भैया हमें पता ही नहीं चला चीनी मिली या नहीं मिली, तो n2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, n2, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो हटाओ ना, जब फर्क नहीं पड़ा। तो इनका पहले सूत्र क्या था, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन राउल्ट का। उसके बाद में यदि भैया तनु विलयन की बात कर रहा है तो तनु विलयन n1 अपॉन में n2, ठीक है भाई, इतनी तो कहानी क्लियर हो गई। अब इसे किसके बराबर करना है भैया, इसे करना है अब की बार आपेक्षिक अवनमन के बराबर। पहले तो हम लोग कर रहे थे आपेक्षिक अवनमन के बराबर, लेकिन वो कहानी क्या है, अब भैया कोई चीज़ मिला के देखी जा रही है। क्या मिलाई जा रही है, विलय क्या है, यहाँ पे विलय है W1। कोई चीज़ जैसे एक मुट्ठी चीनी, 1 किलो की चीनी, कुछ भी घोल के देखा और अपॉन में आता है M1 क्या होता है, इसका मास होता है, कितनी चीज़ में मिला, जैसे चीनी मिला है तो चीनी का अनुभार लिखना है, ठीक है, M2 और अपॉन में लिखना है W2, ये विलायक हो जाते हैं। तो कहानी ये थी, इस सूत्र को यहाँ पे लागू किया जाता है तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट के नियम के अनुसार। आशा है कि आज के वीडियो और आज की थ्योरी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो भाई इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन पाठ जो कि अगले कल आने वाला पाठ है, ऐसे बेहतरीन थ्योरी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।